जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल रात से सोशल मीडिया पर क़यामत मची हुई है। काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला आ गया 3 रुकनी बेंच का, और जस्टिस मज़हर, जस्टिस मुसर्रत लाली और काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुश्तरका फ़ैसला किया कि जनाब बल्ले का निशान PTI डिज़र्व नहीं करती। इसमें कसूर किसी और का नहीं है, PTI का है। अगर आप देखें, सारी समात को सुने, वो जो कागजात रिक्वायर्ड थे ये पेश नहीं कर सके, ना ये साबित कर सके हैं कागजात की मदद से कि इलेक्शन हुए हैं। चमकनी में क्यों हुए, 14 रुकनी लोग निकल गए हैं या नहीं हैं, अकबर एस बाबर रुकन हैं, निकाल दिए गए हैं। हर चीज़ की 2 नंबरी, हर कागज़ गलत, किसी पे दस्तखत हैं, किसी पे दस्तखत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के साथ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो इनका जाना बनता था। बल्ले का निशान, दे डोंट डिज़र्व इट। ये तो फैसला हो गया। अब PTI उसके बाद कैसा रिएक्ट करेगी? जाहिर है PTI का इलाज दुनिया में कोई शख्स नहीं कर सकता सिवाय PTI के। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उसके बाद सबसे वायरल होने वाली वीडियो ताहिरुल कादरी की वीडियो है, जो इमरान खान के धरने में उन्होंने नारा लगाया था, मुबारक हो मुसलमानों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो अब लोग इनको ताने दे रहे हैं, मुबारक हो मुसलमानों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है। तो अब आपके साथ कैसी रही? लेकिन जाहिर है एक जमात ऐसी है जिसके पास वाहिद आइडेंटिटी, वाहिद कार्रवाई, वाहिद कारनामा सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया पे भी कोई दलील, कोई पेपर्स, कोई अकल से बात करना नहीं है। वाहिद कारनामा ट्रेंड बनाना, गाली देना, ट्रेंड बनाना, गाली देना इनके पास है। आज जो वीलॉग है बुनियादी तौर पर वो जो कल रात से अब तक जो ट्रेंड्स बन रहे हैं उसमें दोनों साइडों से हैं। कुछ गलत है, सही है, कुछ में ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल की गई है कि जो मैं यहाँ नहीं बता सकूँगा, लेकिन इशारे कनायों से बात करने की कोशिश करूँगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ अब ये क्या करना चाह रहे हैं। एक तो टॉप ट्रेंड जो पाकिस्तान में ट्विटर पे चल रहा है वो ये है कि इंतखाबी निशान इमरान खान। तो जनाब आपका इंतखाबी निशान तो जेल में बैठा हुआ है और वो 9 मई के फसादात में मतलूब है, और उसके रियासत के खिलाफ जो बयानात हैं वो बार बार चलाए जा रहे हैं। उसके यू टर्न जो जलम बाजवा के हवाले से हैं वो बार बार चलाए जा रहे हैं। अच्छा, इंतखाबी निशान के हवाले से आगे मजीद ट्रेंड डिस्कस करने से पहले आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने अब तहरीक इंसाफ के लोगों को आज़ाद उम्मीदवार समझना शुरू कर दिया, और उनको जो है आज़ाद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान देना शुरू कर दिए। अब शो में ये किस्मत, उनको जो इंतखाबी निशान मिल रहे हैं वो कुछ इंसल्टिंग से लग रहे हैं लोगों को, और लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। जैसे अब पेशावर में से जो लोग हैं, अब वो बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन उनको जो इंतखाबी निशान मिल रहे हैं, अब ये इंटेंशनल नहीं है, साफ पता है कि ये इंटेंशनल नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि इसके अंदर भी साजिश है। जैसे एक इंतखाबी उम्मीदवार को PTI के वो हैं KPK से, और उनको इंतखाबी निशान मिला सब्ज मिर्च। ये आप फहरिस्तों में जाके देख लीजिए। एक को इंतखाबी निशान मिला खुसा, एक को इंतखाबी निशान मिला तवा, और इस तरह के निशानात हैं जो बहुत अच्छे निशानात नहीं हैं। अब तो वो उसके ऊपर जाहिर है इंतखाबी निशान के ऊपर आपने अपनी कैंपेन बिल्ड करनी होती है। अब हरी मिर्च के ऊपर आप क्या कैंपेन बिल्ड करेंगे, या तवे के ऊपर आप क्या कैंपेन बिल्ड करेंगे? और दूसरा, अब एक हल्के से नंबर ऑफ उम्मीदवार ज्यादा हो जाएंगे। अगर 50 उम्मीदवार हैं उसमें आपको क्या पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ वाला कौन सा है? तो तहरीक इंसाफ वालों के लिए मुश्किल तो जरूर हो गई भी है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसले से सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा की शख्सियत से इख्तलाफ करना मुनासिब नहीं है। भाई आपने अपने कागजात पूरे करने थे ना। काजी साहब का सिर्फ एक नुकता था, आप मुझे साबित कर दें कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही थे, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत थे।
भाई 12-14 बंदे इकट्ठे हो के कल को कहीं और इकट्ठे हो जाए और कहें पीटीआई हमारी है, तो यही लोग रोते हुए आएंगे ये। और मुझे तो नहीं लगता कि बैरिस्टर गौहर अब इसके चेयरमैन है। कोई एक पेपर है इनके पास कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है? नहीं है। तो ये सारा फ्रॉड है। तो ये बड़ी अच्छा इंतखाब, पहला ट्रेंड जो टॉप पे जा रहा है वो इंतखाबी निशान इमरान खान। जाहिर है उन्होंने कहा जी कि आप जो मर्जी हमसे इंतखाबी निशान ले लें, हमारा इंतखाबी निशान इमरान खान है, वो एंग्री है, वो गुस्से में है, तो उनकी तरफ से ये बनता था। सेकंड टॉप ट्रेंड जो पाकिस्तान में चल रहा है वो काजी फाइज ईसा, सिर्फ काजी फाइज ईसा, कोई उसके साथ ना कोई तहसीन का लफ्ज़ है ना कोई दुश्मनान का लफ्ज़ है। और इस ट्रेंड के अंदर आप क्रिटिसिज्म भी है, इस ट्रेंड के अंदर एप्रिसिएशन भी है, दोनों तरह की बातें। लेकिन ये ज़रा मोहतात लोगों का ट्रेंड है, इसके अंदर कोई गलाजत भरी बातें नहीं है। फिर इसमें थर्ड ट्रेंड है उम्मीद सहर की बात सुनो। ये जाहिर है इमरान खान वाले अपने आप को उम्मीद सहर की बात समझने को कहते हैं, लेकिन उम्मीद सहर नहीं है, उम्मीद शब है। वो ख़त्म हो गया वही कहानी, वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो कहानी ख़त्म हो गई हुई है। वो जो नारे लगाते थे उम्मीद सहर वाले, वो ख़त्म हो गए हुए हैं। अब दे डोंट हैव एनी फ्यूचर। वो जो था ना जल बाजवा के दौर में मुस्बत रिपोर्टिंग और वो जो इनकलाब, वो सारा इनकलाब ख़त्म हो गया है। नहीं तो शेर अफजल मरवत की मीम सुन लें, आपको इनकलाब की दुरुस्त समझ आ जाएगी। अच्छा, पांचवा ट्रेंड है इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, इस सारे केस में हमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं नजर आ रहा। इट इज ए लीगल डिबेट बिटवीन सुप्रीम कोर्ट, 3 respectable judges of Supreme Court and a political party। इसमें इस्टेब्लिशमेंट हमें कहीं नहीं नजर आई, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट हमने हर चीज़ में घुसानी होती है तो वो भी घुसा दी। अच्छा, जो पांचवा ट्रेंड है वो बड़े मजे का है, वो है बाय बाय पीटीआई। ये जाहिर है मुखालिफ कैंप से आया होगा और ये रियलिटी बेस्ड है। अब मतलब कम अज कम इन इलेक्शन में पीटीआई नहीं नजर आती। बहुत से लोग दुखी हैं, वो कह रहे थे कि काजी फाइज ईसा को इस तरह नहीं करना चाहिए, और ये देखे ना काजी साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उस पर बहुत असर पड़ा है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। काजी साहब डिड द राइट थिंग। उनका काम पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल टेम्परेचर देखकर फैसले करना नहीं है। उनका काम लीगल डॉक्यूमेंट देखकर उसकी बुनियाद पर कानूनी और आईनी सूरत हाल को देखकर एक फैसला देना है। उन्होंने ये थोड़ी देखना है कि पीटीआई जेर अताब है, नून लीग मियाँ साहब आ गए हैं, मियाँ साहब की गुड्डी चढ़ी हुई है तो इस हवाले से आजकल बेचारी मजलूम हुई है। नहीं, ये काजी साहब का बिल्कुल काम नहीं है। काजी साहब ने सीधे सीधे सवाल किए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कोई सबूत दे दें, और हमने वो जो समात सुनी, मिन्नतें की काजी साहब ने कि किसी तरह उन्हें सेटिस्फाई कर दें कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, दुरुस्त हुए। सारा दिन ये वकील जो पीटीआई वाले इस्लामाबाद सरीना में फिरते रहते हैं। जितने चमकनी में लोग थे ना 7 या 10, उससे ज़्यादा तो यहाँ फिरते रहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते थे? तो इसका मतलब है कोई खुफिया वारदात की गई है। अच्छा, दूसरे फिर एक ट्रेंड आ रहा है बैरिस्टर गौहर। अच्छा, इस ट्रेंड के बारे में मैंने पता किया, ये क्रिएटेड ट्रेंड है, ये पेड ट्रेंड है। इसके अंदर जो ट्वीट्स वगैरह की जा रही हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें पैसे दे के या ट्रोल्स के जरिए ये किया जा रहा है। और एक ट्रेंड जो उसके बाद चल रहा है 7वें नंबर पर, बल्ला पीटीआई में, यानी शेर अफजल मरवत वाली ऑडियो मीम याद करें, कुछ उस तरह की गुफ्तगू है जो कि मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं नहीं भी कहूँ तो आप शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू और बल्ला पीटीआई में इन दोनों को इकट्ठा करें तो आपके जहन में जैसे बिजली चमकती है ना, इस तरह सिचुएशन और ट्रेंड वाजे हो जाएगा। एक ट्रेंड चल रहा है, काजी बड़ा फसादी।
ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं। इससे पहले इन्होंने ट्रेंड चलाया काजी नंगा है। अगर ये फैसला इनके हक में आ जाता तो क्या ये ट्रेंड चलाते कि काजी ने कपड़े पहन लिए? नहीं, ये कभी भी ना चलाते। एक जो है ट्रेंड चला, जो 10वें नंबर पर ट्रेंड है, रेगिंग अगेंस्ट पीटीआई, अभी से शुरू कर दिया। और ये वकला वाली कहानी यही है भाई। देखिए, अपने वर्कर को नाराज करके वकीलों को टिकट दे दिया, जिसने कभी काम, जिसे मोहल्ले में कोई नहीं जानता, उसको टिकट दे दिया। इलेक्शन तो आपने हारना है ना। ये इलेक्शन के बाद की तैयारी है, क्योंकि इन्होंने देखा कि जज बहाली तहरीक में बड़ी लड़ाई की वकीलों ने, तो ये उसके बाद लड़ाई करेंगे। ये नवाज शरीफ की हुकूमत को चैन से नहीं बैठने देंगे। ये उसकी, इन्होंने इस मुल्क को आराम से नहीं चलने देना। आइए आप जहन में रखिएगा, लड़ाई झगड़ा लॉन्ग मार्च फसाद होता रहेगा, लेकिन 3 लोगों की जो है ना मेंटल फ्रीक्वेंसी एक है, काजी, हाफिज और मियाँ। वो चाहते हैं कि आराम से मुल्क को तरक्की दी जाए, और तरक्की देने का तरीका ये है कि वो लोग जो पॉजिटिव है वो कम से कम 10 साल तक इस मुल्क को आगे एक सिमत में लेकर जाएं, तभी ये मुल्क ठीक होगा। वरना ये 2-2, 3-3 साल के टेन्योर में सवाए करप्शन के कुछ नहीं होता। फिर वह कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।